ये मेरे लिए सबसे ब्रेकडाउन था। वहाँ पे कोई नहीं है, लाइक सीरियसली मेरी एज का वहाँ पे एक पर्सन भी नहीं है। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो ये व्लॉग है बहुत टाइम बाद बना रही हूँ और मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है पिछले एक हफ्ते से। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये क्या हुआ है। मतलब लाइफ में मेरे इतने सडन से चेंज आया है, मुझे खुद पता नहीं था कि लाइक एकदम से इतना सब कुछ होएगा। मैंने शिमला में आपको भगवान मिल जाएंगे बट रूम्स नहीं। यहाँ पे आपको रूम्स ढूंढने हैं तो 1 मंथ पहले आओ, और अगर आपको रूम्स अच्छे और सस्ते चाहिए तो आपको बहुत दूर देखने पड़ेंगे, रोड साइड से दूर। अगर आपको 4 से 5 हज़ार में चाहिए तो आपको सड़क के बहुत दूर मिलेंगे, लाइक या तो बैकवर्ड एरियाज़ में मिलेगी। और सेकेंडली अगर आपको एक अच्छी जगह चाहिए तो आपका रूम रेंट मिनिमम 7K या 8K रहेगा ही रहेगा। तो शिमला में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है रूम ढूंढना, और यहाँ पे शिफ्टिंग करना बहुत ऊपर नीचे बहुत डिफ़िकल्ट होता है। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि बहुत मारी होती है, लाइक आपको इधर से उधर जाना पड़ता है, आपको हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। शिमला में सीलन की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट शिमला ब्यूटीफुल भी है और यहाँ पे स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। और सब सिटी की अपनी एक खामियाँ होती है, अपनी खूबसूरती होती है। शिमला की जो मुझे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक यही लगता है कि रूम शिफ्ट की वजह से अब शिमला मेरे घर नहीं आ सकता, और जो मुझे काम करना है वो मेरे घर नहीं आ सकता। तो फाइनली मैंने शिमला शिफ्ट किया है, और मैं बताती हूँ कि इतने दिनों में मेरे साथ क्या कुछ हुआ। तो रिसेंटली मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, लाइक वो जॉब के लिए नहीं था, एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था, और मेरा 50-50 था कि मेरा होएगा नहीं होएगा। और लिस्ट में नाम आ गया डॉक्यूमेंटेशन की, और मेरिट में नाम आ गया। तो मैंने घर वालों से पूछा कि क्या मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मेरे बड़े भाई ने मुझे सपोर्ट किया कि तुझे जाना चाहिए, शिमला में क्लाइमेट अच्छा है, तेरा जो तेरी खामियां रही है या तेरी कुछ तैयारी में कुछ कमी रह रही है वो वहाँ पे तेरी कंप्लीट हो जाएगी। सो आई वाज लाइक ओके। मैंने बहुत बोला, घर वालों को भी बोला, तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने दूसरी सिटी, और घर से आई हूँ मैं 4 बैग के साथ आई हूँ मैं सुबह अपने छोटे भाई के साथ। और अभी मैं फ़िलहाल पीजी में रह रही हूँ, पीजी में शिफ्ट किया है बिकॉज़ इतने ईज़िली आपको रूम अवेलेबल नहीं होगा। तो शिफ्ट किया, घर गई, घर से सुबह आए और यहाँ पे पहुँचे 3 बजे। एंड गेस व्हाट, जैसे ही हम बस स्टैंड से उतरे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। छाता सिर्फ एक था, 2 ट्रॉली बैग थे, 2 आपके पीठ के बैग थे, एक हाथ का हैंड बैग था। और ट्रस्ट मी, मतलब अभी आपको मेरी एनर्जी थोड़ी लो दिख रही होगी बिकॉज़ मेरा फास्ट है। और तो मुझे लगा कि मैं बना लेती हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। और जैसे ही हम शिमला में उतरे इतनी बारिश हुई, एकदम से नाला आ गया, छोटे छोटे पत्थर आने लगे और बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। बहुत ही थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कि यार आज शिमला के गलत तो नहीं किया, किसी और दिन आना चाहिए था। क्लासेस मेरे लिए वेट तो नहीं करेंगी ना, वो तो अपने हिसाब से चलेगी, तो क्लासेस के लिए तो मुझे आना था। तो मैंने सोचा कि यार छठ परे, अब आ ही गए शिमला। और शिमला में हम पहुँचे हैं 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक बारिश ही नहीं रुक रही थी। हम एक जगह स्टक हो गए थे। लाइक एक बंदे के लिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप आओ तो पीजी टेम्परेरी देखो। हाँ, अगर आप बहुत दूर से हो तो पीजी ठीक है, रूम में लेके क्या रखना, आपको पता है आपको हमेशा के लिए तो यहाँ पे नहीं रहना है, आपको जाना है तो पीजी ठीक है। बट अगर आपको चाहिए कि यार आप एक अकेले हो और आप रूम में भी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो, सो आई डिसाइडेड कि मैं 1-2 मंथ के लिए पीजी ले लेती हूँ। तब तक मैं शिमला में कहीं अच्छा सा रूम ढूंढ लूँगी,
बिकॉज रूम ढूंढना यहाँ पे सच में एक टास्क है, सीरियसली एक टास्क है, एक अच्छा रूम ढूंढना। अदरवाइज़ आपको पानी की, जो साइड में रहते हैं वहाँ पे आपको पानी की दिक्कत होएगी, वहाँ पे सीलन की दिक्कत होती है और धूप की दिक्कत होती है। क्या होता है ना, जब स्टूडेंट आता है, बात शिमला की नहीं, बात हर जगह की है, हर एक प्लेसेस की ऐसी ही बात है। आप मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी माय गॉड शिमला ऐसा है, शिमला वैसा है, शिमला तो मत ही आओ, मतलब आपको घर से बाहर नहीं मिलेगा थाली में सजाया हुआ। मैं इस बात को जानती हूँ, थाली में आपको कहीं भी परोस कर नहीं दिया जाएगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेंटली फिजिकली हर तरह का आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये बात तो मैं बहुत पहले से ही जानती हूँ और मैं उस चीज़ में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हूँ। शिफ्टिंग रूम्स एंड ऑल ये सब तो मेरी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। लाइक हर एक साल बाद या कुछ तो मतलब मेरे को चेंज करना ही पड़ता है। और फिर मैंने कहा ठीक है, फिर हमने आधे घंटे में पीजी डिसाइड किया और हम रुक गए। और मेरी रूममेट भी अच्छी है और मतलब ऐसा होता है जब खुद से अच्छे रहते हो तो आगे वाला आपके साथ ऑब्वियसली अच्छा ही रहेगा। हाँ, कुछ ऐसे शरारती तत्व या कुछ ऐसे नगीने होते हैं जिनके साथ आप अच्छे से भी पेश आओ तो वो आपको लाइक नीचे ही गिराएंगे। तो उनके लिए तो टिट फॉर टैट है, जैसे वो बिहेव कर रहे हैं उनके साथ भी वैसे ही बिहेव करो। और उसके बाद है आज का दिन। आज का दिन मेरा फर्स्ट दिन था, ये फर्स्ट दिन था एंड ट्रस्ट मी मेरी एज का वहाँ पे कोई नहीं है। लाइक सीरियसली मेरी एज का वहाँ पे एक पर्सन भी नहीं है। I was like okay fine। ये मेरे लिए सबसे ब्रेकडाउन था। मैं शिफ्टिंग भी झेली, मैंने ट्रैवल भी झेल लिया, मैंने शिमला में 4 सूटकेस भी झेल लिए, मैंने पीजी भी झेल लिया, मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि छोड़ पड़े, ठीक है 1-2 महीने आराम से पीजी में रहे, तब तक रूम मिल जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए रहना है। और मेरे को कुछ मतलब कि इस टाइम ऐसा है कि आपको मतलब मेरा एक ऐसा टाइम है या तो इधर या तो उधर, करो या मरो वाली सिचुएशन है। और आज था मेरा पहला दिन था, क्लासेस शुरू हो चुकी थी एंड आई वाज लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, क्लासेस शुरू हो रही है, इंडक्शन वाला फेस ख़त्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे थोड़ा लेट से जाएंगे और क्लासेस शुरू हो जाएगी। एंड आज भी इंट्रोडक्शन था। ऐसा नहीं था कि सब मेरे पे ही फोकस कर रहे थे, लाइक मुझे ही नोटिस कर रहे थे, कर भी रहे होंगे नो प्रॉब्लम, बट जिन्होंने मेरे साथ बात की वो काफ़ी अच्छे नाइस थे, बट मेरी एज को कोई नहीं था। मतलब मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अब तो मेरे को दीदी टाइटल मिल जाएगा। लाइक सच में गीता दीदी, मुझे सच में टाइटल मिलेगा। पहले मुझे थोड़े से लोगों से मिलता था, मुझे पूरी क्लास से मिलेगा। लाइक सीरियसली लड़के हमारी क्लास में कम है, लड़कियां हमारी क्लास में ज़्यादा है। भाई वो तो हर एक में ऐसा ही होता है, इसका तो हम कुछ बोल नहीं सकते। बट सीरियसली गाइस मेरी एज का कोई भी नहीं है। मेरा फास्ट था, क्लासेस वगैरह लगाई, आज हमारी क्लास ख़त्म हुई, फिर मैं रूम आई और मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था और मुझे सोना नहीं था, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाते हैं। और जब मैं फ्यूचर में देखूँगी कि मेरा ये फेस किस तरह का, मुझे पता है मैं बाद में हंसने वाली हूँ कि यार ये तू 1 हफ्ते की तो बात थी, बट ट्रस्ट मी इस हफ्ते मैंने इतना कुछ झेला है ना, मैं आधा तो बता भी नहीं रही हूँ, मैं तो 10% भी नहीं बता रही हूँ कि क्या क्या हुआ है। तो या दैट इज़ फॉर द वीडियो गाइज। मैंने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर है। मैं स्पेशली शिमला पे नहीं बना रही हूँ कि यार शिमला ऐसा है वैसा है, नहीं। आप जहाँ शिफ्ट करोगे ये चीज़ें दिक्कतें आएंगी। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लेना ही पड़ेगा रूम एंड ऑल थिंग्स। अगर आपके पास शेयरिंग के लिए है तो सबसे बेस्ट वही है।
अगर मुझे भी शेयरिंग मिल जाए, मेरी एक अच्छी दोस्त बन जाए। मुझे ना ज़बरदस्ती दोस्त बनाने अच्छे नहीं लगते। मुझे पसंद है नेचुरल बॉन्डिंग, उसमें लगता है टाइम, क्योंकि जब भी मैं दोस्त बनाती हूँ मेरे लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। आज तो सबसे बातचीत हुई तो अच्छा फील हुआ, बाकी देखते हैं कौन दोस्त बनते हैं, कौन लॉन्ग टर्म के साथ मेमोरीज बनाते हैं। अकेले भी होते हैं तब भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि आई एम अ सोलो, क्योंकि मुझे सोलो रहना बहुत पसंद है और मुझे बहुत साल हो गए सोलो रहे। लाइक मैं ज़्यादातर टाइम सोलो ही स्पेंड करती हूँ। फ्रेंड्स वगैरह भी हैं लेकिन कभी कभार मिलते हैं, तो मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट बात है मैं शिमला में हूँ, मैं डिप्रेस्ड रहूँगी, मैं शिमला में डिप्रेस्ड होंगी, मैं रोऊंगी, मैं शिमला में रोऊंगी यार, मतलब वादियों में रोऊंगी। और क्या चाहिए, दुख दर्द पीड़ा तो लाइक होती रहती है। So yeah, that is for the video. I hope you like my video. If you like my video, then do share and subscribe. Thanks for watching. Bye.